अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी, पीटीसी ये क्या चीज़ है? जब हम बात करते हैं एक आम रजिस्टर की, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ओहमिक वैल्यू होती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ओहम्स होते हैं। ओहम्स क्या है कि इसने करंट में रुकावट पेश करनी है। कितनी करंट में रुकावट पेश करेगी? जितनी इसकी रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए, इसकी पहचान के लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर बैंड बने हुए थे, जिसमें 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड। तो जो 6 बैंड रेजिस्टेंस होती है, जो वेरी स्पेशल होती है, फिक्स रेजिस्टेंस होती हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर रेटिंग होती है वो उस बैंड के अंदर छुपी हुई होती है। वहाँ पर बताया जाता है कि जी इसकी रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन चेंज होने से इसकी रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी। वो बहुत ही मामूली मिकदार होती है, यानी आप कह सकते हैं कि वो लाखवां हिस्सा चेंज होगा। अगर ये 1 ओम रेजिस्टेंस है तो उसका 1 लाखवां या 10 लाखवां हिस्सा या 1 करोड़वां हिस्सा चेंज होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने से। तो वो उसको कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी वो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने पर अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। नहीं को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत कम करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एनटीसी या पीटीसी की, अभी ये है एक स्टैंडर्ड सर्किट में लगी हुई रेजिस्टेंस। इसको अभी हम साइड पे करते हैं। जब हमने किसी जगह पे करंट को प्रोटेक्ट करना हो, जहाँ पे हमने टेम्परेचर को कंपनसेट करना हो, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। यह होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े, करंट कंजम्पशन शुरू हो जाए, तो आपकी पावर सप्लाई जो है वो मज़ीद करंट ज़्यादा देना शुरू हो जाए ताकि उसके वोल्टेज बैठे नहीं। तो ये बुनियादी तौर पर ये छोटी एनटीसी जो है, ये छोटी पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे हमें 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, इस तरह की वाट चाहिए। 100 वाट तक आप एनटीसी यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि नॉर्मल जब करंट फ्लो हो रही होती है, उस वक्त उसकी करंट स्टेबल रहती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और आगे सर्किट की कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाती है, तो एक हद तक उस करंट को कंपनसेट करवाने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई जाती है सीरीज़ में। तो क्या होता है कि ये इनपुट के सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस लगी होती है। इनिशियली कैपेसिटर को सर्ज प्रोटेक्शन देती है, इन रश करंट से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे उसका केबिन का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो पावर सप्लाई का कैबिनेट है, जो उसका इंक्लोजर है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये अपनी रेजिस्टेंस कम करेगी ताकि आगे जो कंजम्पशन करंट की बढ़ रही है उसको मज़ीद रेगुलेट रखे। लेकिन जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी होती है, जैसे मोटरों के अंदर, अगर मोटर ओवर टेम्परेचर होना शुरू हो जाए तो वो करंट ज़्यादा लेना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे करंट को लिमिट करवाया जाए। कोई ऐसा ऑटोमेटिक निज़ाम हो जिसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़े। उस रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए पीटीसी यूज़ किया जाता है। एनटीसी और पीटीसी 2 चीज़ें हो गई। बेसिकली ये है थर्मिस्टर, यानी ऐसा रजिस्टर जो कि थर्मल प्रॉपर्टी का हामिल हो, यानी उसमें थर्मल यानी हीट प्रॉपर्टीज शामिल हों, जिसकी रेजिस्टेंस हीट की वजह से चेंज हो। जो एनटीसी होता है, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है कि ये टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ये देखिए, अभी ये रेजिस्टेंस ये भी जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये मैं सोल्डरिंग आयरन्स के नज़दीक कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। जैसे ही मैंने इसको टच किया, रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई। यानी इसको टच करने से क्या है कि मैं इसका जो सबस्ट्रेट टेम्परेचर है, जो इसकी चिप का टेम्परेचर है, वो मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी जैसे ही फिर मैं इसको टच करता हूँ तो ये देखें रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। यानी मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया,
जैसे ही ये वापसी कूल डाउन होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वापसी अपने जो 25 डिग्री वाला टेम्परेचर है तो वहाँ पे आ जाएगी। ये है NTC 5D9। अभी जो NTC होता है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से इसका जो रिस्पांस है वो नेगेटिव होगा, यानी ये टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसको NTC 5 अगर होगा तो वहाँ पे उसको 5 ओम होगा, और D9 ये इसका चिप साइज़ होगा कि चिप साइज़ कितना है। तो ये आप इसकी डाटा शीट देख सकते हैं कि जी आपको कौन सी चिप चाहिए। तो इस तरह से ये डाटा शीट आती हैं। यहाँ पर इसके पार्ट नंबर डिकोडिंग में आता है कि पार्ट नंबर कैसे डिकोड किया जाएगा, और फिर 5D5 है। तो पहला 5 जो होता है वो होता है ओहम का, और D5 इसका चिप साइज़ है। तो यहाँ पर ये चिप की मेजरमेंट होती है कि इसकी चिप कितनी है, 5D5, 10D5, यानी D5 के अंदर आपको 5 ओहम, 10 ओहम, 60 ओहम, 200 ओहम मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर ने मुख्तलिफ रजिस्टर वैल्यू रखी होती है। अगर D7 चिप देखेंगे तो वहाँ पर D7 में देखें तो ये इसकी 6.5 mm इसकी जो विड्थ है, और इसकी है 8.5 mm, यानी मिलीमीटर के हिसाब से चिप साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा, और उसी तरह उसमें करंट फ्लो की रेटिंग बढ़ती जाएगी। D9 है तो D9 है 10.5 मिलीमीटर का होगा मैक्सिमम, और 3D9 3 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम, 20 ओहम, 200 ओहम, 400 ओहम, जितने ओहम का आपने NTC लगाना हो वो उस तरह आपको मिल जाएगा। D11 चिप साइज़ है, D13 चिप साइज़ है, और मुख्तलिफ रजिस्टर वैल्यू इसके अंदर है। यहाँ पर इसका ज़ीरो पावर रजिस्टेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और मैक्सिमम स्टेडी स्टेट करंट कितनी होगी 25 डिग्री पे, ये करंट होगी। और थर्मल डिसिपेशन कांस्टेंट कितना होगा, 13 है इसका, यानी कितना उसका पर डिग्री सेंटीग्रेड इसमें चेंजिंग आएगी। इस तरह D15 है, D20 है, D25 है, ये NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आप NTC जो इसका पार्ट नंबर होगा आप उस हिसाब से उसका नंबर देखेंगे। नंबर देखने से आपको उसका डाटा मिल जाएगा, और डाटे के हिसाब से आप उसको बड़ी आसानी से डिकोड कर सकेंगे कि ये कौन सा है। अभी यहाँ पर देख लें, ये PTC है। तो PTC की क्या खासियत होती है कि इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अभी ये देखिए, ये नॉर्मल अभी 91 है, इसको मैं अभी टेम्परेचर देता हूँ तो ये 93, 94, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा, ये देखें 147, इस तरह इसकी 160 ओम रेजिस्टेंस जैसे ही काविया दूर की रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई। अभी मैं दोनों को इकट्ठा हीटअप करता हूँ, फिर देखते हैं इनका रिस्पांस क्या आएगा। अभी देखिए इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, दाएं साइड इस मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस बढ़ रही है। एक कम हो गया, एक की रेजिस्टेंस बढ़ गई, यानी दोनों का इस तरह का रिस्पांस है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा, ये हमारे एक भाई ने मैसेज लिखा है, दानिश इस्लाम साहब हैं। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक वेल्डिंग मशीन आई थी और उसका PTC जो है वो ओपन था, और उस पर लगा हुआ था SY16P। तो उन्होंने कहा जी वो मैंने निकाल दिया, उसकी जगह पे 10D20 लगा दिया। सर मशीन तो चल गई है, परेशानी तो नहीं होगी सर? उन्होंने कहा जी मैंने वो रेजिस्टेंस चेंज की है, अभी बताइए उसमें परेशानी होगी कि नहीं होगी। अभी जो हमने ये चीज़ देखी है कि इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होगी। अगर आप PTC की जगह पे ये लगा देंगे तो अभी हमें चाहिए क्या कि जब टेम्परेचर बढ़े तो हमारी ज़रूरत है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़े ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। अगर उस जगह पर रेजिस्टेंस बढ़ाने की बजाय हम रेजिस्टेंस कम करना शुरू कर दें तो होगा क्या कि हम मशीन को इजाज़त दे रहे हैं कि जी जल्दी तेरा काम हो जाएगा। यानी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे सर्किट की रिक्वायरमेंट है PTC की कि आपने करंट को कंट्रोल करना है, लिमिट करना है, तो वहाँ पे आप PTC ही लगाएंगे। अभी नॉर्मल हालात में तो वो काम करेगी, यानी जब आपको
नॉर्मल 25 डिग्री पे करंट जितनी चाहिए वो मिल रही है, लेकिन अगर सिस्टम ने करंट ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू हो गई तो वहाँ पे अगर आपने करंट कंट्रोल करवाने के लिए पीटीसी लगाया है तो पीटीसी को आपने रिप्लेस कर दिया एनटीसी के साथ, तो उस वक्त क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज़ होगी तो करंट लिमिट होने की बजाय ओवरशूट कर जाएगी, तो वो मशीन या वो मोटर या वो डिवाइस जल्दी से उसका काम तमाम हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया था कि जी आप 101 आर है 100 ओम की अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है तो अगर आप वो उतार के 20 ओम की रेजिस्टेंस लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 16P जो है SY16P 100 ओम की रेजिस्टेंस में आता है, तो अगर 100 ओम को आप 20 ओम के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि 10D20 है, 10 ओम के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, 100 ओम को अगर आप 10 ओम के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे, पहली चीज़। क्योंकि आप 100 ओम अगर SY16P101R है 100 ओम है तो उसको अगर 10 ओम के साथ रिप्लेस करेंगे, पहले ही आपने रेजिस्टेंस कम कर दी। अभी जो हमारा एक्चुअल कंपोनेंट है उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर कब बढ़ेगा जब मशीन करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो वहाँ पे हमें चाहिए क्या कि ये रेजिस्टेंस जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़े ताकि हम करंट को कंट्रोल करवा सकें। लेकिन अगर बढ़ने की बजाय, तो भी बंद हो जा, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाए जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो करंट कंट्रोल होने की बजाय ज़्यादा नुकसान करेगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया है उसी पे बेस करें, उसी को रिप्लेस करें, उसी क्वालिटी का। और कम से कम अगर आप पीटीसी एक कंपनी का नहीं है आप दूसरी कंपनी का लगा सकते हैं। अगर विषय का लगा हुआ है, विषय का नहीं मिलता, आप वहाँ पे टीआई का लगा सकते हैं, पीटीसी का, टीपीसी का लगा सकते हैं, एवीएक्स का लगा सकते हैं, लेकिन लगाएं वहाँ पे पीटीसी और उतना ही टेम्परेचर को एफिशिएंट हो कि उतने टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़े तो कितनी रेजिस्टेंस बढ़े। ये एक लीनियर चेंज जो होता है उसके अंदर कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेजिस्टेंस होगी, 20 पे ये होगी, 30 पे ये होगी, 40 पे ये होगी, तो इस तरह इसका लीनियर ग्राफ बनता है। इसकी एक रेशो होती है कि इतना रेजिस्टेंस, इतना टेम्परेचर बढ़े, इतनी रेजिस्टेंस बढ़े, उसी क्वालिटी का। बेशक दूसरी कंपनी में आप लगा दें पीटीसी, अगर आपको एक की बजाय 2 पीटीसी पैरेलल में लगाना पड़ते हैं 2 लगा दीजिए, लेकिन कभी भी एनटीसी के साथ रिप्लेस ना करें। ऐसा करने से वक्ती तौर पे तो वो मशीन चल जाएगी, वो मोटर चल जाएगी, वो सिस्टम चल जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा फ्यूचर में बहुत जल्दी वो खुद तो नुकसान होगा ही होगा उसका, लेकिन वो मशीन का सर ले जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।